जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस न्यूज के प्रायोजक हैं जिंदगी कुछ होम्योपैथी जैसी। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक मानकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदे की जानकारी 6 मार्च तक सार्वजनिक करने हेतु निर्देशित किया था, लेकिन एसबीआई बैंक ने जानकारी सार्वजनिक करने हेतु सुप्रीम कोर्ट से 5 माह से अधिक अवधि बढ़ाने की प्रार्थना की है, जिसके विरोध में देश के समस्त जिलों में कांग्रेस की ओर से जिला व ब्लॉक स्तर पर एसबीआई बैंक की शाखाओं के सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब भी मंच पर आते हैं वो कहते हैं कि हमारा देश का डिजिटलीकरण हो गया, और एसबीआई भी चिल्ला चिल्ला के कहती है कि एक क्लिक में हम सारे खाता का आपको बैलेंस बता देंगे। लेकिन आज जब चुनावी बॉन्ड की बात आई कि सामने रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड प्रकाशित करना होगा 6 मार्च तक, और 4 तारीख को इन्होंने अपने डिजिटलीकरण का पर धब्बा लगाया कि हमारे यहाँ 100% डिजिटलीकरण नहीं हुआ है और हम देने में लिस्ट देने में असमर्थ हैं। इसीलिए कि नरेंद्र मोदी का दबाव हुआ कि अगर डिजिटलीकरण के तहत सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाले को, कंपनी को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचा है वो अगर दे देंगे तो हमारी कलई खुल जाएगी कि हम कितने उद्योगपतियों से, कितने कॉरपोरेट सेक्शन से चंदा लिए हैं और उसके बदले में 16 लाख करोड़ का हम उनका एनपीए माफ किए हैं। इसलिए ये बंद रखना चाहते हैं। और इसी कड़ी में आज तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे नरेंद्र मोदी के कर कमलों के नीचे झुक चुके हैं। आज एसबीआई भी उन्हीं कर कमलों में झुकने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में सोमवार को बेगूसराय सदर प्रखंड के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वनद्वार गांव स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पर प्रदर्शन किया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से फर्जी राष्ट्रवाद का चोला पहनकर केंद्र सरकार ने अब तक जितने बड़े घपले किए हैं, भले ही संस्थाओं और मीडिया को दबाव डालकर छुपाने का प्रयास किया गया हो, न्यायालय ने आखिरकार उसकी गर्दन पकड़ ही ली और सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। अब सरकार स्टेट बैंक की नकेल कसकर न्यायालय को भी धोखा देने की जुगत में है, लेकिन मामला आम लोगों की नज़र में आ चुका है और इस महाघोटाले के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन के मूड में आ चुकी है। इसी कड़ी आज का यह महाप्रदर्शन है। मामले की तह में जाकर इसके पूर्ण उद्भेदन और दोषियों की गिरफ्तारी तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। स्टेट बैंक के प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एसबीआई निगलेक्ट कर रही है। एसबीआई को 21 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 4 तारीख के सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के वकील ने कहा कि 30 जून को एसबीआई का रिपोर्ट हम जमा करेंगे इलेक्शन कमिश्नर को, जबकि 8-9 करोड़ जनधन का खाता है, एक क्लिक में टोटल अमाउंट और फिगर आ जाता है। लेकिन एसबीआई सरकार के दबाव में, मोदी का दलाली करने के चक्कर में ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। उसी के विरोध में हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार स्टेट बैंक बंदवार के कैंपस में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि देश जाने जो नरेंद्र मोदी उद्योगपति से कितना रुपया लूटा और कितना उनको लाभ दिया, कितना फैक्ट्रियाँ उन उद्योगपतियों को कौड़ी के भाव में दिया गया। इस चीज़ को छिपाने के लिए स्टेट बैंक हाथ पांव मार रहा है। उसी के विरोध में हम लोगों का ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह के अलावा पूर्व प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत राय, मोती सिंह, मोहम्मद कुद्दुस, सुधीर सिंह, चिरंजन सिंह, संजय सिंह, रामसुमिरन चौरसिया, अर्जुन चौरसिया, सिंधर पंडित,
गुलशन कुमार, मन्नू भारती, राजेंद्र पासवान, ललित रजक, सुरेंद्र महतो, पूर्व महासचिव सावर कुमार, बिहार प्रदेश कांग्रेस सदस्य जयप्रकाश गुप्ता, युवा नेता कुमार रत्नेश टुल्लू, सेवादल के सुधीर राय आदि मौजूद थे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसबीआई नरेंद्र मोदी की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसबीआई। मैं डॉक्टर शौकत अली खान, BHMS होम्योपैथिक फिजिशियन, डॉक्टर बत्रा क्लिनिक बेगूसराय से। हमारे यहाँ स्किन, हेयर, एलर्जी कंडीशन, रेस्पिरेटरी, मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल डिजीज, वुमेन हेल्थ, ऐसे बहुत सारे डिजीज का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ हेयर और स्किन का अत्याधुनिक मशीन द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे ग्रो हेयर, न्यू हेयर, STM थेरेपी और हाइड्रा फेशियल। ये 2-4 सेशन के बाद हम लोग के यहाँ विजिबल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जिंदगी कुछ होम्योपैथी जैसी।